दोस्तों, अगर आप अपने घर पर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने वाले हैं, पर ऐसे में समस्या ये है कि रेट का सही कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप जो भी वीडियोस देखेंगे वहाँ पर कोई 3 किलो 5 किलो 10 किलो इस हिसाब से वीडियो में आपको प्राइस की कैलकुलेशन के बारे में बताया जाता है। पर मान लीजिए मेरी नीड कम है या मेरी नीड बहुत ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन में हम कैसे प्राइस का सही कैलकुलेशन कर सकें। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज मैं आपके लिए ये एक डेडिकेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आपका छोटे से छोटा सिस्टम इंस्टॉल करना हो या बड़े से बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करना हो, वो 100 किलो या 150 किलोवाट तक का भी हो सकता है, आप इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्योंकि घरों की अगर नीड के हिसाब से देखें तो 5 किलो या 10 किलोवाट तक का सिस्टम एक स्पेसिफिक होता है, जिसमें हमारी एसी चल जाती हैं, वाटर हीटर हो गया, इसके साथ फैन, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें हमारे 5 से 10 किलोवाट के सिस्टम के अंतर्गत आ जाती हैं। पर अगर हम लोग हॉस्पिटल्स की बात करें, हम लोग मॉल्स की बात करें, हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात करें, इन दैट कंडीशन हमें ज़रूरत पड़ती है बड़े सिस्टम्स की। तो उन बड़े सिस्टम्स की कैलकुलेशन को कैसे निकालें, कैसे पता करें कि हमें इतनी कम से कम वैल्यूएशन अपने इस सिस्टम के लिए यूज करनी है, तभी हमारा ये सिस्टम इंस्टॉल हो पाएगा। वीडियो में सोलर पैनल से लेकर सोलर में लगने वाले हर एक इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, वो वायर हो, MC4 कनेक्टर हो, स्ट्रक्चर्स हो, बैटरीज हो, इंस्टॉलेशन का खर्चा हो, हर एक चीज़ डिटेल के साथ बताते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेकाई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, पर अब ऐसे सोलर पैनल आ चुके हैं जो आपको हर मौसम में थोड़ी बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, पर आपको एक प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। तो ऐसे में सबसे लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी के हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सिस्टम में हमें ज़रूरत पड़ेगी सोलर पैनल्स की। तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग सोलर पैनल यूज करेंगे, जो मोनोबर्ग हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है, वो डेफिनेटली ऐसा पैनल है जो हर वेदर में आपको एक अच्छा परफॉर्म करके देता है पुरानी ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ के कंपेरिजन में। तो अगर हम लोग एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल लेते हैं तो आज की डेट का प्राइस अगर हम देखें तो करीब 6 से 7 साल के ड्यूरेशन को अगर हम लोग एक हायरार्की बनाकर तैयार करें तो इन सब हायरार्की में सबसे सस्ता पैनल आज की डेट में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो हजारों देखे होंगे जहाँ पर 18 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये आपको पैनल बताते हैं, पर एक्चुअल में मार्केट और उनके बताने के रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप किसी नामी या ब्रांडेड कंपनी की तरफ जाएंगे तो आज की डेट में भी आपको मोनोबर्ग हाफ कट बाईफेशियल पैनल सस्ता होने के बाद 25 से 28 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगा जाके। तो ये वैल्यू वो है कि अगर आपको 1 किलोवाट का पैनल लगाना है, इन दैट केस आप 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना भी बड़ा नंबर आपको अपने सोलर सिस्टम में सोलर पैनल का चाहिए है। तो यही एक तरीका है जिससे हम लोग कितने भी बड़े सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं। सोलर पैनल लगाने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी इनके इंस्टॉलेशन के लिए स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक फैब्रिकेटर द्वारा जो हम लोग नॉर्मल आयरन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें हमें पेंट और काफ़ी चीज़ें उनको मेंटेन करना पड़ता है। पर अगर आप GI के स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे में आपको GI का स्ट्रक्चर मात्र 3 से 4 रुपये, मैक्स टू मैक्स 4 रुपये तक आपको आपके लोकल, आपके पड़ोस की किसी भी शॉप में देखने को मिल जाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो जो आप GI के स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो आपको 2 या 3 रुपये पर वाट वाला स्ट्रक्चर आपको 3 से 4 रुपये में दे दिया जाए। तो सोलर पैनल, सोलर स्ट्रक्चर, इसके बाद ज़रूरत पड़ती है हमें इन्वर्टर की। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम में जो आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर 6 से 7 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगा जाके। तो यहाँ पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर है तो 6 से 7 रुपये, पर अगर आप ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं या हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर करीब 9 से 10 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाएगा। और वहीं अगर हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा महंगा 2 से 3 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर लें तब भी आप 10 रुपये या 11 रुपये पर वाट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर ले रहे हैं तो 6 से 7 रुपये पर वाट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा इन्वर्टर हो, आपकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली इसी के नियर अबाउट निकल कर आने वाली है।
इन सब चीज़ों के बाद ज़रूरत पड़ेगी हमें जो एक्सेसरीज बोलें, जिसमें वायर हो गया, MC4 कनेक्टर हो गया, अर्थिंग हो गई, DCDB, ACDB, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर इनका हम लोग पर वाट के हिसाब से कैलकुलेशन निकालें तो ये हमें करीब 2 से 3 रुपये पर वाट के हिसाब से अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं तब भी आप 2 से 3 रुपये के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके इसी बजट के अंतर्गत आ जाने वाली हैं। तो ये तो वो मेन इक्विपमेंट हो गए जो हमें अपने सोलर सिस्टम में चाहिए होते हैं। इसके बाद एक अदर प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है और वो है स्टोरेज। स्टोरेज में लिथियम बैटरीज का भी स्टोरेज देखने को मिल जाएगा और आपको हमारी टाल ट्यूबल बैटरी का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बैटरी का हम लोग पर वाट के हिसाब से कैलकुलेशन पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि बैटरी हमारी किसी को 150 एच चाहिए, किसी को 180 एच चाहिए, किसी को 220 एच चाहिए, या कोई लिथियम आयन की तरफ जाना चाहता है, कोई टाल ट्यूबलर की तरफ जाना चाहता है। तो ऐसे वेरियस ऑप्शंस हमें मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए बैटरी को साइड में रखकर ओवरऑल कैलकुलेशन की बात करें तो हमें जो आप बिना बैटरी का सिस्टम बनेगा वो करीब 39 से 40 रुपये के हिसाब से पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 1 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो करीब 39 से 40 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से हम अपने कितने भी बड़े सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब जो बाद में बात आती है बैटरीज की, तो बैटरी हमें जितनी नीड है, मान लीजिए हम एक 3 kVA का सिस्टम ले रहे हैं जिसमें हमने 2 बैटरियाँ इंस्टॉल की हैं, मतलब 24 वोल्ट का सिस्टम है तो वहाँ पर प्राइसेस कम रहेगा। अगर वह 3 kVA में 48 वोल्ट सिस्टम ले रहे हैं तो बैटरी बैंक बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर हमारा प्राइसेस बढ़ जाने वाला है। बैटरी 150 से इसकी मोस्टली यूज करते हैं, तो 150 से इसकी बैटरी आपको 13,500-14 हज़ार रुपये के हिसाब से देखने को मिल जाने वाली है। तो ये एक ओवरऑल कंक्लूजन है कि कैसे आपको अपने लिए जो सोलर सिस्टम का सिलेक्ट कर रहे हैं उसका एक प्राइस लेवल क्या होने वाला है। और दोस्तों अगर हम लोग आज 2023 के इस इन टाइम की बात करें तो ये वो टाइम है जहां पर सोलर सिस्टम अपने के लंबे ड्यूरेशन के समय के बाद काफ़ी सस्ता देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो इस वजह से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने का, क्योंकि अगर अभी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आप डेफिनेटली फ़ायदे में ही रहने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सोलर से जुड़ी ही कंप्लीट गाइडेंस देखने को मिलती रहेगी।